दोस्तों नमस्कार, मैं सतवीर। आप देख रहे हो चुनावी विश्लेषण। आप सभी को बता दें कि हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव 1 अक्टूबर को होगा, लेकिन 4 अक्टूबर को मतगणना है। किस पार्टी की सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री हरियाणा का बनने वाला है, वो आपको 4 अक्टूबर को पता चलेगा। लेकिन आज बात की जाए पलवल विधानसभा क्षेत्र की, तो पलवल विधानसभा क्षेत्र में कितने दावेदार विधायक पद के उम्मीदवार हैं, अलग अलग पार्टियों से दावेदार हैं, जानते हैं। हमारे रोहित जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे जानते हैं। ये इन्होंने एक सर्वे चलाया हुआ है गांव गांव जाकर, किस तरीके का रुख है, किस कैंडिडेट का रुख है, किस पार्टी का रुख है। सबसे पहले रोहित जी आपका बहुत बहुत स्वागत। सतवीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी पलवल की जनता को भी बहुत बहुत नमस्कार, साधुवाद, जय श्री राम। चुनावी सर्वे को लेकर के बात करें तो हमारी चुनावी जो अभियान है उसको लेकर के गांव-गांव में सर्वे चले हुए हैं। पलवल के अंदर 31 वार्ड हैं, वहां भी हम लोगों से राय ले रहे हैं, क्या कहना है उनका, कि जो वर्तमान में अभी वहां भारतीय पलवल विधानसभा को लेकर के बात करें तो दीपक मंगला है वहां से जो विधायक हैं अभी वर्तमान में, और बहुत सारे जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोगों ने उम्मीदवारी ताल ठोकी हुई है। और यदि पलवल विधानसभा को लेकर के बात करें तो जो सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार जो जातीय समीकरण है वो सामने आ रहे हैं, और हर एक पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है, वो एक जातीय समीकरण पे आधारित रहती है। तो ब्राह्मण को लेकर के बात करें तो मूलचंद शर्मा जी को बल्लभगढ़ से टिकट ऑलरेडी जहां तक है मिलने के चांस है, और पलवल में भी 2 ब्राह्मण चेहरे हैं जो इस बार कहीं ना कहीं विधायक की दावेदारी है उस पे गौरव गौतम और बीरपाल दीक्षित वो कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। और उनमें भी यदि बात करें तो काफी लंबा टाइम पीरियड बीरपाल दीक्षित जी जो हैं उनके पिताजी ने भी बहुत सारे चुनाव लड़े हैं, और बीरपाल जी भी पिछली बार भी कहीं ना कहीं टिकट के दावेदार थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिल पाई। 5 साल उन्होंने लगातार मेहनत भी की, समाज में रहे, लोगों के बीच रहे, लोगों के कार्यक्रम में रहे। वहीं गौरव गौतम को लेकर के बात करें तो वो भी लगातार इस तरीके से लोगों के बीच में रहे, लेकिन अभी युवा हैं, यंग हैं, ये कहीं ना कहीं एक सामने समीकरण आ रहा है। लेकिन वर्तमान में जो वहां से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं दीपक मंगला, उनका यदि बात करें तो कहीं ना कहीं उनको बताते हैं कि जो अधिकारी हैं उनपे एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन पे पकड़ नहीं है। लोग उससे कहीं ना कहीं खफा है कि जाते हैं, आश्वासन मिल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीजें लोगों के मन में होती हैं वो कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा जो होती हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, और वो कहीं ना कहीं एक एंटी कमंसी बन सकती है, क्योंकि वो पहले भी 5 साल राजनीतिक सचिव रहे हैं और अब वर्तमान में वो पलवल विधानसभा के विधायक हैं। यदि बात करें बैसलात को लेकर के, क्योंकि वहां एक समीकरण गुजरों का भी है और एक बैसलात का बहुत बड़ा फैक्टर वहां उस क्षेत्र में पलवल विधानसभा में जो हावी है वो रहता है। यदि बात करें वहां से भी जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान है सतवीर पटेल, वो भी एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में सामने आ रहे हैं। राजेंद्र बैसला हैं, संजय गुर्जर हैं, वो एक अच्छी उम्मीदवारी वहां से सामने दिख रही है। इनको लेकर के बात करें, पलवल विधानसभा को लेकर के बात करें तो इस तरीके के समीकरण गाँव में, जैसे हमारी सर्वे जा रही है तो बैसलात में भी हम गए हैं, काफी सारे गाँव में घूमे हैं, तो वहां से कहीं ना कहीं इस बार बैसलात का कहना है कि यदि गुर्जर को टिकट मिलती है तो वो हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट। यदि रोहित जी बात की जाए, आपने भारतीय जनता पार्टी के दावेदारों के नाम बताए, लेकिन अभी किसी पार्टी ने टिकट अनाउंस नहीं की। अभी जो टिकट की अनाउंसमेंट हुई, अभी जो एक पार्टी है सुभाष चंद्र बोस वाली, उसमें रवि चौहान को टिकट पलवल विधानसभा क्षेत्र से दी गई है। लेकिन अभी बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, भाजपा पार्टी की, या इनेलो पार्टी की, या जजपा पार्टी की, अभी किसी भी पार्टी ने अनाउंस नहीं किया टिकट। लेकिन बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, किस तरीके का मुकाबला, क्योंकि अभी कांग्रेस की उस पर टिकट पर भी पूर्व विधायक हैं करण सिंह दलाल जी, सुभाष चौधरी जी, नेत्रपाल अदाना जी, अन्य और नाम है। ऐसे ही और पार्टी की लेकर बात है तो किस तरीके से मुकाबला है, आप गांव गांव जाकर के सर्वे कर रहे हैं? देखिए, यदि बात करें चौधरी करण सिंह दलाल की तो काफी लंबा एक्सपीरियंस रहा है राजनीति में, और पलवल के एक दबंग और कट्टावर नेता भी माने जाते हैं, जो अपनी बात को बखूबी किसी के भी सामने विधानसभा में उठाने का काम करते हैं, और एक लंबा टाइम पीरियड उनका साथ रहा है। और आजकल की यदि बात करें तो वर्तमान में तो बहुत सारी ज्वाइनिंग लगातार लोगों में देखी जा रही है, और एक बड़ा संपर्क उन्होंने पलवल विधानसभा के अलावा भी रहा है। पिछली बार लोकसभा में भी उनकी अच्छी खासी दावेदारी थी, लेकिन किन्हीं वजहों की वजह से उनको टिकट नहीं मिल पाई। लेकिन इस बार जहां तक मुझे लगता है कि कांग्रेस जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं उनको नजरअंदाज नहीं करेगी, और जहां तक है वो जो टिकट है वो उन्हीं के खेमे में जाएगी। वो अलग बात है कि जाति समीकरण किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से वो इस बार जीत, क्योंकि उनको भी 5 साल हो चुके हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में
भारतीय जनता पार्टी के विधायक दीपक मंगला वहां पे वर्तमान में सिटिंग एमएलए हैं अभी, और काफी हद तक वो भी, हाँ ये एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है दीपक मंगला जो है कि जैसे मैं गांव में गया हूं तो लोगों का ये कहना होता है कि कभी भी दीपक मंगला मतलब गांव में 10-10 20-20 चक्कर उन्होंने अपने कार्यकाल में मारे हैं, और वो कहीं हारी बीमारी यदि लोगों की होती है तो वहां जाते भी हैं, उनकी सुनते भी हैं। वो अलग बात है कि कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि काम नहीं होते हमारे। दोस्तों ये थी पलवल विधानसभा क्षेत्र की प्रतिक्रिया। रोहित जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पलवल से, इन्होंने पूरे विस्तार से बताया। उन्होंने चुनावी सर्वे चलाया हुआ है, हर गांव के अंदर जाते हैं, लोगों की राय लेते हैं। लेकिन बात की जाए, अभी किसी भी पार्टी ने टिकट अनाउंस नहीं की है। एक पार्टी है सुभाष चंद्र बोस, तो उन्होंने अपनी पार्टी का अनाउंसमेंट की है, जिसमें पलवल विधानसभा क्षेत्र से रवि चौहान को टिकट उन्होंने दी है। मीतरौल गांव है रवि चौहान का, उनको टिकट दी गई है। लेकिन बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, अनेक दावेदार हैं, कांग्रेस पार्टी से भी अनेक दावेदार हैं, और अनेक अलग पार्टियों को लेकर बात करें तो उनमें भी अनेक दावेदार हैं। लेकिन किसको टिकट मिलने वाली है? पलवल से वर्तमान में जो विधायक हैं वो हैं दीपक मंगला, उनके बाद गौरव गौतम जी हैं, वीरपाल दीक्षित जी हैं, राजीव कतियाल जी हैं। लाइन लगी हुई है दावेदारों की। लेकिन अब की बार पलवल विधानसभा क्षेत्र से कौन बनेगा विधायक? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और 4 अक्टूबर को मतगणना है, 1 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किस पार्टी की सरकार होगी, ये आपको दिखाने का काम करते रहेंगे। ये हमारे बीच में रोहित कौशिक जी हैं। सबसे पहले तो रोहित कौशिक जी, आप हमारे दर्शकों को कोई हाँ एक अनुरोध भी है आप सभी से कि आप भी हमारे मतदान जो हमारा चुनावी विश्लेषण है उसमें आप भाग ले सकते हैं। आप हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बता सकते हैं। और एक अपील और एक आपसे जरूर है कि इस बार 100% मतदान। तो आप सभी से अपील है कि जो ये बड़ा पर्व होता है, लोकसभा पूरे देश का पर्व होता है, और विधानसभा को लेकर के बात करें तो वो हरियाणा का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पर्व होता है, उसमें जरूर पार्टिसिपेट करने के लिए आपको अपनी वोट देनी है और सही व्यक्ति को मुद्दों पर वोट देनी है। तो ये मेरी आप सभी से जरूर अपील रहेगी। और यदि आप चुनावी विश्लेषण में आप कमेंट करते हैं तो जरूर हमारे साथ इसमें हिस्सा बनिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों अभी भारतीय जनता पार्टी के पलवल से विधायक हैं दीपक मंगला, उनके 5 साल के विकास को लेकर बात की जाए तो किस तरीके से उन्होंने विकास कार्य किए, तो अपना कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें। आज पलवल विधानसभा क्षेत्र की ये प्रतिक्रिया थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रोहित। आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आप इस तरीके से लोगों को कहने के अवेयर कर रहे हैं।